वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एजेंट क्रिएट्स ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट intended to accomplish goals using a set of primitive components and subject to constraints। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एजेंट क्रिएट करता है एक स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट जिससे कि हम कुछ गोल को एकम्प्लिश कर सकते हैं, जिसके लिए यूज़ किया जाता है एक सेट ऑफ प्रिमिटिव कंपोनेंट्स और यह रिलेटेड होता है डिफरेंट टूल्स से, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में रिफर टू आइदर ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, फ्रेमिंग, implementing, commissioning, and ultimately modifying complex systems or the activity following requirements, specification, and before programming as in a stylized software engineering process। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रिफ़र कर सकता है लगभग सारे एक्टिविटीज़ को जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्सेप्चुअलाइज करना, यानी कि जो भी आपके पास आइडिया है उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेवलप करना, फ्रेमिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग, कमीशनिंग एंड अल्टीमेटली मॉडिफाई करना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और उन एक्टिविटी को साथ ही साथ फॉलो करना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को। और यह प्रोग्रामिंग के पहले का भी प्रोसेस है क्योंकि यह एक स्टेलाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है। Software design usually involves problem solving and planning a software solution. This includes both a low-level component and algorithm design and a high-level architecture design. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में यूजुअली इन्वॉल्व होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लान करना एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को। इसमें इंक्लूड होता है दोनों, एक लो लेवल कंपोनेंट और एल्गोरिथम डिज़ाइन और एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन। अब हम अभी तक जो हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का डेफिनेशन पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एजेंट क्रिएट करता है एक स्पेसिफिकेशन, एक सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट का, जिससे हम पर्टिकुलर गोल को एकम्प्लिश कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। इसमें यूज़ किया जाता है एक सेट ऑफ प्रिमिटिव कंपोनेंट्स और यह सब्जेक्ट होता है कॉन्स्टेंट्स के, यानी कि डिफरेंट रूल्स के। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रिफ़र कर सकता है उन सारे एक्टिविटीज़ से जो कि जिसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, यानी कि आइडियाज़ को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना, फ्रेमिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग, कमीशनिंग एंड अल्टीमेटली मॉडिफाई करना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और एक्टिविटीज़ को साथ ही साथ फॉलो करना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को। और यह काम किस में किया जाता है? प्रोग्रामिंग के पहले किया जाता है क्योंकि यह एक स्टेलाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में यूजुअली इन्वॉल्व होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करना और प्लान करना एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को। इसमें इंक्लूड होता है दोनों, एक लो लेवल कंपोनेंट और एल्गोरिथम डिज़ाइन के साथ साथ एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी। अब हम देख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्विजनिंग एंड डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू वन और मोर सेट्स ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्विजन करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक या फिर एक से ज़्यादा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। One of the main components of software design is the software requirement analysis। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं SRA। SRA is a part of the software development process that lists specification used in software engineering। SRA पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का जो कि लिस्ट करता है स्पेसिफिकेशन का जो कि यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। If the software is semi-automated or user-centered, software design may involve user experience design
yielding a storyboard to help determine those specifications. यदि सॉफ्टवेयर सेमी ऑटोमेटेड है या फिर यूज़र सेंटर्ड है तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में इन्वॉल्व हो सकता है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, जिससे ईड हो सकता है स्टोरी बोर्ड, ताकि हेल्प किया जा सके और डिटरमाइन किया जा सके इन स्पेसिफिकेशन को. If the software is completely automated, meaning no user or user interface, a software design may be as simple as a flow chart or text describing a planned sequence of events. यदि सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, इसका मतलब इसमें कोई भी यूज़र नहीं है या फिर कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं है, तो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक सिंपल एक फ्लो चार्ट की तरह या एक ऐसे फ्लो चार्ट की तरह हो सकता है या फिर एक ऐसे टेक्स्ट की तरफ हो सकता है जो कि डिस्क्राइब करे ए प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को. देयर आर ऑल्सो सेमी स्टैंडर्ड मेथड्स like unified modeling language and fundamental modeling concepts. इसके अलावा कुछ सेमी स्टैंडर्ड मेथड्स भी हैं जैसे कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और फंडामेंटल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स. In either case, some documentations of the plan is usually the product of the design. कुछ अदर केसेस में यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है प्लान का तो वो क्या होता है, यूजली उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है. फर्दर मोर ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मे बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द डिज़ाइन. इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकता है या फिर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो सकता है. यह डिपेंड करेगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है डिज़ाइन के लिए. द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज दैट द आउटपुट ऑफ ए सॉफ्टवेयर एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. सॉफ्टवेयर एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बीच में मेन डिफरेंस यह होता है कि एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस का जो आउटपुट होता है उसमें कंसिस्ट करता है स्मॉलर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. Additionally, the analysis should not be designed very differently across different team members or groups. Additionally, analysis different team members के across different design नहीं होना चाहिए. In contrast, the design focuses on capabilities and thus multiple designs for the same problem can and will exist. लेकिन यदि आप कॉन्ट्रास्ट में देखें तो डिज़ाइन फोकसेस करता है कैपेबिलिटीज़ पे और इसलिए मल्टीपल डिज़ाइंस सेम प्रॉब्लम के लिए बनाए जा सकते हैं और एग्जिस्ट भी हो सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट द डिज़ाइन ऑफन वेरीज वेदर इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम रिलायबल फ्रेमवर्क्स और इम्प्लीमेंटेड विद सूटेबल डिज़ाइन पैटर्न्स. यह इन्वायरमेंट पे डिज़ाइन डिपेंड करता है कि डिज़ाइन प्राय वेरी करे या फिर यह क्रिएटेड हो फ्रॉम रिलायबल फ्रेमवर्क्स या फिर इम्प्लीमेंटेड हो विद सूटेबल डिज़ाइन पैटर्न्स. डिज़ाइन एग्जांपल्स इंक्लूड ऑपरेशन सिस्टम्स, वेब पेजेस, मोबाइल डिवाइसेस और इवन द न्यू क्लाउड कंप्यूटिंग पैराडिगम. डिज़ाइन एग्जांपल में इंक्लूड होता है ऑपरेशन सिस्टम, वेब पेजेस, मोबाइल डिवाइसेस और इवन द न्यू क्लाउड कंप्यूटिंग पैराडिगम. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ बोथ ए प्रोसेस एंड ए मॉडल. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक प्रोसेस होने के साथ साथ एक मॉडल भी है. द डिज़ाइन प्रोसेस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट इनेबल्स द डिज़ाइनर टू डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक प्रोसेस भी है और एक मॉडल भी है. डिज़ाइन प्रोसेस एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है जो कि इनेबल करता है डिज़ाइनर को कि वह डिस्क्राइब कर सके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर को फॉर बिल्डिंग. Creative skill, past experience, a sense of what makes good software, and an overall commitment to quality are examples of critical success factors for a competent design. क्रिएटिव स्किल होना, पहले से एक्सपीरियंस होना, एक सेंस होना कि क्या कैसे बनेगा अच्छा सॉफ्टवेयर और एक ओवरऑल कमिटमेंट
क्वालिटी के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए, ताकि आप क्रिएट कर सकें एक कॉम्पिटेंट डिज़ाइन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट however that the design process is not always a straightforward procedure. The design model can be compared to an architect's plan for a house. यहाँ आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भले ही डिज़ाइन प्रोसेस हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर नहीं है, फिर भी आप डिज़ाइन मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं एक आर्किटेक्ट्स प्लान फॉर अ हाउस। इट बिगिंस बाय रिप्रेजेंटिंग द टोटलिटी ऑफ द थिंग दैट इज़ टू बी बिल्ड, एग्जाम्पल ए 3-dimensional rendering of the house. Slowly the thing is refined to provide guidance for constructing each detail, example the plumbing lay. यह शुरू होता है तब से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटलिटी ऑफ थिंग जो कि बनाया जाना है, जैसे कि एग्जांपल एक 3-dimensional रेंडरिंग ऑफ द हाउस। धीरे धीरे चीज़ें रिफ़ाइन होती है ताकि प्रोवाइड किया जा सके गाइडेंस फॉर, ताकि कंस्ट्रक्ट किया जा सके डिटेलिंग से, एग्जांपल द प्लम्बिंग ले। सिमिलरली द डिज़ाइन मॉडल दैट इज़ क्रिएटेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिमिलरली डिज़ाइन मॉडल जो कि क्रिएटेड किया जाता है सॉफ्टवेयर के लिए, वो प्रोवाइड करता है एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल इनेबल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू नेविगेट द डिज़ाइन प्रोसेस। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल इनेबल करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ताकि वो नेविगेट कर सके डिज़ाइन प्रोसेस को। Davis suggests a set of principles for software design which have been adapted and extended in the following list. डेविस ने सजेस्ट किया था एक सेट ऑफ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए जो कि एडेप्टेड किया गया था और एक्सटेंडेड किया गया है फॉलोइंग लिस्ट में। द डिज़ाइन प्रोसेस शुड नॉट सफ़र फ्रॉम टनल विज़न। डिज़ाइन प्रोसेस सफ़र नहीं होना चाहिए टनल विज़न से। A good designer should consider alternative approaches, judging each based on the requirements of the problem, the resources available to do the job. एक गुड डिज़ाइनर को कंसिडर करना चाहिए अल्टरनेटिव अप्रोचेस को, जज करना चाहिए प्रत्येक को रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, और जो रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे इस कार्य को करने के लिए उसके बेसिस पे। द डिज़ाइन शुड बी ट्रेसेबल टू द एनालिसिस मॉडल। डिज़ाइन ट्रेसेबल होना चाहिए एनालिसिस मॉडल के लिए, बिकॉज ए सिंगल एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन मॉडल कैन ऑफन बी ट्रेस्ड बैक टू मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ मीन्स फॉर ट्रैकिंग हाउ रिक्वायरमेंट्स हैव बीन सेटिस्फाइड बाय द डिज़ाइन मॉडल। क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन मॉडल प्रायर ट्रेस बैक हो सकता है टू मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स, इसलिए आवश्यक होता है कि आप ट्रैक कर सकें कि कैसे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होंगे बाय द डिज़ाइन मॉडल। द डिज़ाइन शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील। डिज़ाइन ऐसा ना हो कि वो री इन्वेंट करे व्हील को। सिस्टम्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए सेट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, मैनी ऑफ विच हैव लाइकली बीन एनकाउंटर्ड बिफोर। सिस्टम जो कि कंस्ट्रक्टेड होगा यूजिंग ए सेट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, जिसमें ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिससे आप पहले परिचित हों। दिस पैटर्न शुड ऑलवेज बी चूजन एज अल्टरनेटिव टू री इन्वेंशन। इन्हीं पैटर्न को आपको चूज़ करना है हमेशा अल्टरनेटिव टू री इन्वेंशन। टाइम इज शॉर्ट एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। डिज़ाइन टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन रिप्रेजेंटिंग ट्रूली न्यू आइडियाज़ बाई इंटीग्रेटिंग patterns that already exist when applicable. समय कम होता है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। डिज़ाइन टाइम इन्वेस्टेड होना चाहिए ताकि आप रिप्रेजेंट कर सकें ट्रूली न्यू आइडियाज़
जिसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे पैटर्न्स जो कि पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं व्हेन एप्लीकेबल। The design should minimize the intellectual distance between the software and the problem as it exists in the real world. डिज़ाइन को शुड मिनिमाइज़ करना चाहिए इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस जो कि होता है सॉफ्टवेयर और उस प्रॉब्लम के बीच जो एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में। इसका मतलब यह होता है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड व्हेनेवर पॉसिबल मिमिक द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। इसका मतलब यह होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड व्हेनेवर, जब जितना पॉसिबल हो, मिमिक करे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन को। द डिज़ाइन शुड एक्सिबिट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन। डिज़ाइन एग्जिबिट करे इन यूनिफॉर्मिटी और इंटीग्रेशन को। ए डिज़ाइन इज़ यूनिफॉर्म इफ़ इट अपीयर्स फुली कोहेरेंट। एक डिज़ाइन यूनिफॉर्म होगा यदि ये अपीयर्स करेगा फुली कोहेरेंट। इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम रूल्स ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेट शुड बी डिफाइंड फॉर ए डिज़ाइन टीम बिफोर डिज़ाइन वर्क्स बिगिंस। यदि हमको ये अचीव करना है कि डिज़ाइन फुली कोहेरेंट हो तो रूल्स ऑफ स्टाइल और फॉर्मेट डिफाइन होना चाहिए फॉर अ डिज़ाइन टीम डिज़ाइन वर्क शुरू होने के पहले। ए डिज़ाइन इज़ इंटीग्रेटेड इफ़ केयर इज़ टेकन इन डिफाइनिंग इंटरफेसेस बिटवीन डिज़ाइन कंपोनेंट्स। एक डिज़ाइन इंटीग्रेटेड होगा यदि केयर टेकन होगा, केयर किया जाएगा इंटरफेसेस को डिफ़ाइन करते समय, डिज़ाइन कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरफेसेस है उनको डिफ़ाइन करते समय केयरफुली काम किया जाएगा तो तभी होगा डिज़ाइन इंटीग्रेटेड। द डिज़ाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू एकोमोडेट चेंज। डिज़ाइन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए किसी भी चेंज को एडेप्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए। द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन एनेबल्स ए डिज़ाइन टू अचीव दिस प्रिंसिपल। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो कि नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस किए जाएंगे उससे हम इनेबल कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को ताकि वो एकोमोडेट कर सके चेंज को। The design should be structured to degrade gently even when aberrant data, events or operating conditions are encountered. डिज़ाइन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि वो डिग्रेड हो सके जेंटली, भले ही एबेरेंट डेटा हो, इवेंट्स हो या फिर ऑपरेटिंग कंडीशंस एनकाउंटर्ड हो। वेल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर शुड नेवर बॉम्ब. It should be designed to accommodate unusual circumstances and if it must terminate processing, it should do so in a graceful manner. जो अच्छे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कभी भी क्रैश नहीं होते हैं, वो कभी भी बॉम्ब जैसा वर्क नहीं करते हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वह संभाल सकें अनयूजुअल परिस्थिति को, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो टर्मिनेट करें प्रोसेसिंग को, लेकिन वो टर्मिनेट करें एक अच्छे तरीके से। डिज़ाइन इज़ नॉट कोडिंग, कोडिंग इज़ नॉट डिज़ाइन। डिज़ाइन कोडिंग नहीं है, ना ही कोडिंग डिज़ाइन है। इवन व्हेन डिटेल्ड प्रोसीजरल डिज़ाइंस आर क्रिएटेड फॉर प्रोग्राम कंपोनेंट्स, the level of abstraction of the design model is higher than the source code. भले ही डिटेल्ड प्रोसीजर डिज़ाइन क्रिएटेड होता है प्रोग्राम कंपोनेंट्स के लिए, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डिज़ाइन मॉडल हायर होता है सोर्स कोड से। द ओनली डिज़ाइन डिसीजंस मेड एट द कोडिंग लेवल should address the small implementation details that enable the procedural design to be coded. ओनली डिज़ाइन डिसीजन जो कि कोडिंग लेवल पे किया जाता है उसे एड्रेस करना चाहिए स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को, जिससे कि इनेबल हो सके जिससे हम प्रोसीजर डिज़ाइन को कोडिंग कर सकें। द डिज़ाइन शुड बी असेस्ड फॉर क्वालिटी एज इट इज़ बीइंग क्रिएटेड एंड नॉट आफ्टर द फैक्ट। डिज़ाइन असेस्ड होना चाहिए क्वालिटी के लिए
जब वह बनाया जा रहा है फैक्ट होने के बाद नहीं। ए वैरायटी ऑफ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स एंड डिज़ाइन मेजर्स आर अवेलेबल टू असिस्ट द डिज़ाइनर इन असेसिंग क्वालिटी थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स और डिज़ाइन मेजर्स अवेलेबल हैं ताकि वो असिस्ट कर सकें डिज़ाइनर को, ताकि वो असिस्ट कर सकें क्वालिटी को थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। द डिज़ाइन शुड बी रिव्यूड टू मिनिमाइज कॉन्सेप्चुअल सीमेंटिक एरर्स। डिज़ाइन रिव्यूड होना चाहिए टू मिनिमाइज कॉन्सेप्चुअल और सीमेंटिक एरर्स। देयर इज समटाइम्स ए टेंडेंसी टू फोकस ऑन minutiae when the design is reviewed, missing the forest for the trees। समटाइम्स एक टेंडेंसी होना चाहिए ताकि फोकस कर सकें मिनिमाइजेशन के लिए जब डिज़ाइन रिव्यूड होगा, जिसमें मिसिंग करेंगे फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। A design team should ensure that major conceptual elements of the design, omissions, ambiguity, inconsistency, have been addressed before worrying about the syntax of the design model। डिज़ाइन रिव्यूड होना चाहिए ताकि मिनिमाइज़ किया जा सके कॉन्सेप्चुअल एरर्स को। कई बार एक टेंडेंसी हो जाती है कि फोकस कर दिया जाता है मिनिमाइज जब डिज़ाइन रिव्यूड होता है, जिससे हम मिस करते हैं फॉरेस्ट ट्रीज़ के लिए। एक डिज़ाइन टीम को इंश्योर करना चाहिए कि मेजर कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन जैसे कि ओमिशंस, एम्बिग्यूटी, इनकन्सिस्टेंसी को एड्रेस करना चाहिए डिज़ाइन मॉडल के सिंटेक्स के बारे में चिंता करने से पहले। अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है डिज़ाइन का ओवरव्यू, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनविजन होता है और डिफ़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक या ज़्यादा प्रॉब्लम सेट्स के लिए। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट डिज़ाइन का जो एक मेन कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, SRA। SRA पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, जो कि लिस्ट करता है स्पेसिफिकेशन का, जो कि यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। यदि सॉफ्टवेयर सेमी ऑटोमेटेड है या फिर यूज़र सेंटर्ड है तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में इन्वॉल्व हो सकता है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, जिससे बनता है कि स्टोरी बोर्ड, ताकि हमें हेल्प मिल सके इन स्पेसिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। यदि सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, इसका मतलब उसमें कोई भी यूज़र नहीं है या फिर कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं है, तो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बहुत ही सिंपल हो सकता है, एक फ्लो चार्ट की तरह या फिर एक टेक्स्ट की तरह, जो कि डिस्क्राइब करेगा एक प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसके अलावा सेमी स्टैंडर्ड मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एंड फंडामेंटल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स। इन दोनों से बाहर के केस में, यानी कि और अलग केस में, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, प्लान का कुछ डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है। इसके अलावा और ज़्यादा हम डिटेलिंग में सोचें या पढ़ें तो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो सकता है। यह डिपेंड करेगा इस बात पे कि डिज़ाइन के लिए जो टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वो कौन यूज़ हो रही है। सॉफ्टवेयर एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बीच में मेन डिफरेंस यह होता है कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आउटपुट कंसिस्ट करता है कि हमारे पास एक स्मॉलर प्रॉब्लम आ जाती है सॉल्व करने के लिए। एडिशनली एनालिसिस डिज़ाइन नहीं होना चाहिए वेरी डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट टीम मेंबर्स और ग्रुप्स जबकि डिज़ाइन फोकसेस करता है कैपेबिलिटीज़ पे, इसलिए मल्टीपल डिज़ाइंस हो सकते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए और वो एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। environment, depending on the environment,
डिज़ाइन वेरीज भी हो सकता है, यानी चेंज भी हो सकता है जब यह क्रिएटेड होगा डिज़ाइबल फ्रेमवर्क से या फिर इम्प्लीमेंटेड होगा सूटेबल डिज़ाइन पैटर्न्स में। डिज़ाइन एग्जांपल्स में इंक्लूड होते हैं ऑपरेशन सिस्टम्स, वेब पेजेस, मोबाइल डिवाइसेस और इसके अलावा न्यू क्लाउड कंप्यूटिंग पैराडिगम भी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक प्रोसेस होने के साथ साथ एक मॉडल भी है। डिज़ाइन प्रोसेस एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिससे कि डिज़ाइनर को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो डिस्क्राइब कर सके सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग के सारे एस्पेक्ट्स। क्रिएटिव स्किल्स, पास्ट एक्सपीरियंस, ए सेंस ऑफ व्हाट मेक्स गुड सॉफ्टवेयर, यानी कि क्रिएटिव स्किल क्या क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या क्या है, साथ ही साथ इस बात का सेंस कि क्या करने से अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा, और एक ओवरऑल कमिटमेंट टू क्वालिटी एक एग्जांपल है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का एक कॉम्पिटेंट डिज़ाइन के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हाउएवर, इसके अलावा यह बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भले ही डिज़ाइन प्रोसेस हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर नहीं है। डिज़ाइन मॉडल को हम कंपेयर कर सकते हैं एक आर्किटेक्ट्स प्लान फॉर ए हाउस से। यह शुरू होता है कि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं टोटलिटी ऑफ द थिंग टू बी बिल्ट, यानी कि एक 3D रेंडरिंग ऑफ द हाउस। धीरे धीरे थिंग रिफाइंड होती है ताकि प्रोवाइड किया जा सके गाइडेंस, ताकि हम हर डिटेल को कंस्ट्रक्ट कर सकें इजीली, यानी कि प्लम्बिंग ले। सिमिलरली डिज़ाइन मॉडल जो कि क्रिएटेड होता है सॉफ्टवेयर के लिए, वो प्रोवाइड करता है एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यह इनेबल करता है कि वो नेविगेट कर सके डिज़ाइन प्रोसेस को। डेविस ने सजेस्ट किए थे एक सेट ऑफ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए जो कि एडेप्टेड किए गए हैं और एक्सटेंडेड किए गए हैं फॉलोइंग लिस्ट में, जो कि हैं डिज़ाइन प्रोसेस टनल विज़न से सफ़र नहीं होना चाहिए। एक गुड डिज़ाइनर को कंसीडर करने चाहिए अल्टरनेटिव अप्रोचेस। इसके लिए उसे जज करना चाहिए प्रत्येक अल्टरनेटिव्स को जो कि बेस्ड होते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम पे, और साथ ही साथ उसे देखना है रिसोर्सेज अवेलेबल इस जॉब को करने के लिए। डिज़ाइन ट्रेसेबल होना चाहिए एनालिसिस मॉडल के कंपैरिजन में, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मॉडल प्रायर ट्रेस बैक होता है टू मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स। इसीलिए नेसेसरी होता है कि हमें ट्रैक करना है कि रिक्वायरमेंट्स कैसे सेटिस्फाइड होंगे बाय द डिज़ाइन मॉडल। डिज़ाइन के द्वारा रीइन्वेंट नहीं होना चाहिए व्हील। सिस्टम जो कि कंस्ट्रक्टेड होते हैं यूजिंग ए सेट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, उसमें से बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपका सामना हो चुका हो पहले से। ये पैटर्न्स को हमेशा आपको चूज़ करना चाहिए एज एन अल्टरनेटिव, ताकि आपको कोई चीज़ दोबारा खोजने में आसानी हो। अधिकतर समय क्या होता है, प्रोजेक्ट में टाइम छोटा होता है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो डिज़ाइन टाइम आपका ये होना चाहिए कि डिज़ाइन टाइम आप इन्वेस्ट करें ताकि आप रिप्रेजेंट कर सकें ट्रूली न्यू आइडियाज़। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं पैटर्न्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट हों व्हेन एप्लीकेबल। डिज़ाइन मिनिमाइज़ करना चाहिए, डिज़ाइन ऐसा हो कि वो मिनिमाइज़ करे इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द प्रॉब्लम जो कि एग्जिस्ट है रियल वर्ल्ड में। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन्स की वो नकल हो। डिज़ाइन जितना हो सके एग्जिबिट करे यूनिफॉर्मिटी को और इंटीग्रेशन को। एक डिज़ाइन यूनिफॉर्म होगा यदि यह अपीयर करेगा फुली कोहेरेंट। इस चीज़ को अचीव करने के लिए रूल्स ऑफ स्टाइल और फॉर्मेट डिफ़ाइन होता है एक डिज़ाइन टीम के लिए जब डिज़ाइन वर्क चालू होता है उसके पहले। एक डिज़ाइन कहलाएगा इंटीग्रेटेड यदि ध्यानपूर्वक कार्य किया गया हो इंटरफेसेस को डिफ़ाइन करते समय, और यह इंटरफेसेस होते हैं डिज़ाइन कंपोनेंट्स के बीच में।
डिज़ाइन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि वो चेंजेस को ईज़िली अडाप्ट कर सके। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो कि डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, उससे क्या होगा कि एक डिज़ाइन इस तरह से इनेबल हो जाएगा कि वह एकोमोडेट चेंज वाले प्रिंसिपल को अचीव कर सके। डिज़ाइन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि वह डिग्रेड हो सके जेंटली, भले ही आपके पास एबरेंट डेटा हो, एबरेंट इवेंट्स हो या फिर एबरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस एनकाउंटर्ड हो। वेल डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कभी भी बॉम्ब जैसा वर्क नहीं करते हैं कि एकदम से ध्वस्त हो जाएं। ये इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि एकोमोडेट कर सकें अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को, और भले ही मान लीजिए इसे टर्मिनेट करना पड़े प्रोसेसिंग को, तो यह कार्य एकदम ग्रेसफुल मैनर में हो। डिज़ाइन कोडिंग नहीं है, कोडिंग डिज़ाइन ना ही डिज़ाइन कोडिंग है, ना ही कोडिंग डिज़ाइन है। जब भी हम बात करते हैं डिटेल प्रोसीजरल डिज़ाइन की, तो यह क्रिएटेड होता है प्रोग्राम कंपोनेंट्स के लिए। इसमें लेवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिज़ाइन मॉडल हायर होता है सोर्स कोड से। ओनली डिज़ाइन डिसीजन जो डिज़ाइन डिसीजन होता है कोडिंग लेवल पे, वो एड्रेस करता है स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को, जिससे कि हम प्रोसीजरल डिज़ाइन को कोडेड कर सकें। डिज़ाइन एसेस्ड होना चाहिए क्वालिटीज़ के लिए, जैसे जैसे जब ये क्रिएटेड किया जाएगा, नॉट आफ्टर द फैक्ट। ए वैरायटी ऑफ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन मेजर्स अवेलेबल होते हैं ताकि एसेस किया जा सके डिज़ाइनर को, ताकि वो एसेस कर सके क्वालिटी को थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। डिज़ाइन को रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि मिनिमाइज़ किया जा सके कॉन्सेप्चुअल या सिमेंटिक एरर्स। कई बार ये टेंडेंसी हो जाती है कि हम फोकस करते हैं ऑन मिनिट्यूज जब डिज़ाइन रिव्यूड होता है, जिससे मिसिंग हो जाता है फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। एक डिज़ाइन टीम को यह इंश्योर करना चाहिए कि मेजर कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन, यानी कि ओमिशंस, एम्बिगिटी और इनकन्सिस्टेंसी एड्रेस होना चाहिए डिज़ाइन मॉडल के सिंटेक्स के बारे में चिंता करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें।